हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने थे दिसंबर क्वार्टर के। कैसी परफॉर्मेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने दिसंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है, नंबर्स कब कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं, स्टॉक ने कैसा रिएक्शन दिखाया है नंबर्स का, नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से कैसे आए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, डेट की क्या पोजीशन है, कि कंपनी अब डेट फ्री बन गई है। सभी अपडेट्स को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नंबर सबसे पहले जान लेते हैं कब आए हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर्स मार्केट आज के दौरान ही कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन हालांकि नंबर्स का देखने को मिला है। नंबर्स आने के बाद स्टॉक ने अराउंड 4% की बड़ी गिरावट दिखाई है। सो कैसे नंबर्स हैं, क्या नंबर्स अच्छे नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक ने बड़ी गिरावट दिखाई है, चलिए समझते हैं। डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ है। ये कंसोलिडेटेड पोजीशन है कंपनी की। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 8614 करोड़ का। रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर से 4% का इंक्रीज है, बट लास्ट ईयर से रेवेन्यू में अराउंड 18% का कंपनी ने इंक्रीज रिपोर्ट किया है। 9 मंथ्स के लिए भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट ईयर के 9 मंथ से। तो रेवेन्यू वाइज तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। एक्सपेंसेस की पोजीशन देखें, एक्सपेंसेस आए हैं 5305 करोड़ के। लास्ट क्वार्टर से स्लाइट डिक्लाइन है, सेम टर्म्स पे है मोर और लेस, बट लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से यहाँ पर इंक्रीज है। प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन देखें तो नेट प्रॉफिट आया है 2678 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2327 करोड़ का था एंड लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 2028 करोड़ का था। प्रॉफिट हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर वाइज भी बढ़ा है एंड लास्ट ईयर से भी बढ़ा है। लास्ट ईयर से प्रॉफिट में 32% का इंक्रीज है एंड लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिट में अराउंड 15% का इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 9 मंथ्स के लिए कंपनी का प्रॉफिट आया है 7350 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ में 5721 करोड़ का था। तो प्रॉफिट वाइज भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और इसीलिए ईपीएस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। ईपीएस आया है दिसंबर क्वार्टर के लिए 6.34 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में 4.8 रुपीज का था एंड लास्ट क्वार्टर में 5.51 रुपीज का था। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी का ईपीएस है 17.4 का, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ्स में 13.54 का था। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिख रही है। तो फिर स्टॉक में ये बड़ी गिरावट की तरह क्यों दिखा है आज के सेशन में? क्या स्टॉक में बड़ी गिरावट इसीलिए आई है कि नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं? तो चलिए समझ लेते हैं एनालिस्ट के क्या एस्टिमेट थे। क्या नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं? तो यहाँ पर एनालिस्ट के एस्टिमेट थे नेट प्रॉफिट आएगा 2479 करोड़। नेट प्रॉफिट ने एनालिस्ट के एस्टिमेट को बीट किया है। नेट प्रॉफिट 2678 करोड़ का आया है। रेवेन्यू के लिए एस्टिमेट था 8390 करोड़ का। रेवेन्यू ने भी एस्टिमेट को बीट किया है। रेवेन्यू है 8614 करोड़ का। एबिटा की बात करें तो एबिटा के लिए एस्टिमेट था 4349 करोड़ का। एबिटा 4499 करोड़ का है। तो यहाँ पर भी एनालिस्ट के एस्टिमेट को एबिटा ने बीट किया है। मार्जिन के लिए एस्टिमेट था कि एबिटा मार्जिन 51.8% का आएगा, ये आया है 52%। तो हर पैरामीटर पे नंबर ने एनालिस्ट के एस्टिमेट को बीट किया है। सो आज की गिरावट जो स्टॉक में दिखाई हमें दी है वो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से है, रिजल्ट्स की वजह से वो गिरावट नहीं है। रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने कुछ अदर अनाउंसमेंट भी किए हैं। कंपनी ने अपनी कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया है। मिस आशिमा वी खन्ना को कंपनी ने एससीएस एंड कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो इसके साथ कंपनी के KMPs की ये डिटेल हो गई है। मिस्टर अरुण मिश्रा कंपनी के CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर है। की मैनेजरियल पर्सनल की कैटेगरी में वो आएंगे। मिस्टर संदीप मोदी जो कि कंपनी के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो भी KMP की कैटेगरी में आएंगे। एंड मिस आशिमा वी खन्ना जो कि CS एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं, वो भी KMP की कैटेगरी में आएंगे। परफॉर्मेंस की अदर हाईलाइट यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू 8614 करोड़ का आया है। QOQ 4% बढ़ा है, YOY 18% बढ़ा है। एबिटा आया है 4539 करोड़ का। QOQ 9% बढ़ा है, YOY 28% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन आया है 53% का। यहाँ पर भी इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 2678 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है 15%, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है 32%। फ्री कैश फ्लो प्री कैपेक्स है 2868 करोड़ का। ईपीएस है 6.34 करोड़ का। यहाँ पर भी अच्छा खासा इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी की प्रोडक्शन की हाईलाइट भी समझ लेते हैं, ये कैसी है। माइंड मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने रिकॉर्ड रिपोर्ट किया है। माइंड मेटल का प्रोडक्शन दिसंबर क्वार्टर में 265 KT का आया है, जो कि इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर से, बट लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से यहाँ पर स्लाइड डिक्लाइन है। लेकिन 9 मंथ्स के लिए यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। 9 मंथ्स के लिए माइंड मेटल का रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है 784 KT,
जो कि लास्ट ईयर था 780 KT। रिफाइंड मेटल के प्रोडक्शन की बात करें तो रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन आया है 259 KT दिसंबर क्वार्टर के लिए एंड 9 मंथ्स के लिए 783 KT। जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है $1041 पर टन, तो यहाँ पर जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% डिक्लाइन हुई है एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी की जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है $1073 पर टन, तो यहाँ पर भी 6% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हुई है हायर जिंक वॉल्यूम की वजह से, माइन मेटल ग्रेड में इंप्रूवमेंट की वजह से, डोमेस्टिक कोल यूटिलाइजेशन के बेटर यूज की वजह से, रिन्यूएबल पावर यूसेज की वजह से और बेटर रियलाइजेशन की वजह से। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि कंपनी डेट फ्री बन गई है इस क्वार्टर में। ये है कंपनी की लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन। कंपनी ने प्री कैपेक्स फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है इस क्वार्टर में 2628 करोड़ का, कैपेक्स है 1024 करोड़ का, जिसमें कि ग्रोथ कैपेक्स भी है 321 करोड़ का। 9 मंथ्स के लिए कंपनी के प्री कैपेक्स फ्री कैश फ्लो हैं अराउंड 9664 करोड़ के, कैपेक्स है 9 मंथ्स के लिए 3029 करोड़ का, जिसमें कि ग्रोथ कैपेक्स भी इंक्लूडेड है 929 करोड़ का और रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है 230 करोड़ की। एज ऑन December 31, 2024 कंपनी ने हेल्दी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन्वेस्ट किए हैं अराउंड 8153 करोड़ के हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एज ऑन 31 दिसंबर 2024 है 12,270 करोड़ की, तो कंपनी अभी भी यहाँ पर डेट फ्री नहीं हुई है। कंपनी का नेट डेट है 4117 करोड़ का, बट नेट डेट में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है लास्ट क्वार्टर से। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट डेट था 5721 करोड़ का, अब रह गया है दिसंबर क्वार्टर में 4117 करोड़ का। तो कंपनी अभी तो नेट डेट फ्री नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी इस पोजीशन के हिसाब से। एंड डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यहाँ पर आना भी नहीं था, बोर्ड मीटिंग के नोटिस में डिविडेंड का मेंशन भी नहीं था, तो डिविडेंड रिजल्ट्स के साथ कंपनी की तरफ से आया भी नहीं है। सो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट्स का पूरा ओवरव्यू। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट करी है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।